important role. The policies framed by the state also has an important role to either provide a push to the research and development or to slow down the pace of the research and development. Now, why is government so much concerned regarding research and development? Because technical progress is actually the main thing or the main push which leads to an improvement in the economic growth, and it leads to an improvement in the welfare, in the social welfare. Hence, the government tries to plays an important role to boost this research and development, or to provide subsidies in any manner, or to frame policies so that they can be helpful to the firms, to the universities, or to the research labs. So we can say that government can actually directly increase or provide a direct way to increase and improve this research and development by either providing subsidies or by framing policies associated with the firms, और विद द यूनिवर्सिटीज. हम कल ही बात कर रहे थे, यूजीसी काफी फेलोशिप प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और टू द रिसर्च लैब्स. So government plays an important role. Now there are two types of public policies that we'll be dealing with. Two types of public policies that are indirectly, जो हम फेलोशिप्स वगैरह की बात करते हैं वो तो हमारा डायरेक्टली हेल्प करता है, डायरेक्टली पैसे प्रोवाइड करता है, बट कुछ हमारी ऐसी भी पब्लिक पॉलिसीज हैं जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं कि फर्म्स और जो बाकी पार्टीज हैं वो हमारा कितना इनोवेट करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज विच इनडायरेक्टली अफेक्ट द एक्सटेंट to which the firms and other parties engage in research and development. So these two types of public policies are patent protection. We'll be talking about patent protection. And secondly, we'll be talking about the policies towards interim agreements pertaining to research and development. Interim मतलब होता है temporary. Interim means temporary. तो जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी एक, जैसे हम बोलते हैं that this world cannot develop only because of one country, or there cannot be a development because of just one person. Similarly, we say that if you are talking from the perspective of an industry, तो वहाँ पे भी until and unless firm बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारा प्रॉपरली डेवलपमेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है सिंगल हैंडेडली बाय अ सिंगल फर्म, क्योंकि इस केस में हमारी एक्सटर्नैलिटी भी इन्वॉल्व होती है. सपोज अगर कोई ए फर्म है, this A firm has invested say 100 rupees in this research and development, जिसकी वजह से इनको फायदा हुआ है. गवर्नमेंट ने पेटेंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दिया, बट एज वी ऑल नो दैट देयर आर लूप होल्स, और अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिससे कि जो दूसरी फर्म है, से जो बी फर्म है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं पर सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करके सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसका मतलब जो एक इनोवेशन एक पर्टिकुलर फर्म ने किया है, उसका जो बेनिफिट है वो दूसरी फर्म को भी मिलता है. इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटीज आपने माइक्रो में पढ़ी होंगी फर्स्ट सेमेस्टर में. तो यहाँ पे जो हम सेकेंड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी टुवर्ड्स इंटरिम अग्रीमेंट्स परटेनिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो कुछ इंस्टेड कि हमारी ये जो ए और बी फर्म है, ये या तो मर्ज हो जाएं या कोई एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर ले, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से एसोसिएटेड एक्सपेंडिचर के लिए और उससे डिराइव होने वाले बेनिफिट को शेयर करने के लिए शॉर्ट टर्म या टेम्पररी अग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो वो चीज कैसे होती है, कैसे इंपैक्ट करती है, क्यों शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट्स किए जाते हैं, वो हम लोग सेकंड केस में डिस्कस करेंगे. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट केस, दैट इज पेटेंट प्रोटेक्शन, एंड सेकंड इज द अग्रीमेंट्स एसोसिएटेड विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. So these are the things that we will cover today. We'll just cover patent protection. In case of any problem till here, नहीं समझ आया है क्या करना है तो पूछ लो, otherwise I am starting with patents now. गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है पेटेंट किसको देना है, कितने टाइम के लिए देना है, क्या ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व्ड है, वो सब डिस्कस करना है.
Since nobody has asked anything, so I'm starting with patents now. So patents, the primary purpose of patents, the primary पर्पस ऑफ पेटेंट्स, मतलब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अवॉर्ड द इनोवेटर्स, क्योंकि हमें अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है कि जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करती है और लॉन्ग टर्म में सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज करती है। इसीलिए हमें इनोवेटर्स को कुछ ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करना है, अवार्ड करना है, दैट इज वाई वी प्रोवाइड देम पेटेंट्स। बट जब हम पेटेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो इनोवेटर के पास मोनोपोली पावर आ जाती है, मोनोपोली राइट्स आ जाते हैं, और जब भी इंडस्ट्री में मार्केट पावर इंक्रीज हो जाएगी तो इस पेटेंट से रिलेटेड हमारा एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा। एफिशिएंसी रिडक्शन मतलब होता है दैट दिस इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट दैट द गवर्नमेंट इज सैक्रिफाइसिंग। जब हम बोलते हैं कि हमारा एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो रहा है, हमारा एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो रहा है फ्रॉम मोनोपोली प्राइसिंग, from monopoly pricing. So this actually means कि हमने इनोवेटर को अवार्ड तो दे दिया इन द फॉर्म ऑफ अ हायर मार्केट पावर, बट हमारा सोशल वेलफेयर रिड्यूस हो गया। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। This is a type of trade-off that there is allocative inefficiency by giving this monopoly pricing. So this is the trade-off that is faced by the policy maker, कि अब वो ये कैसे डिसाइड करे कि हमें जो इनोवेटर है उसको ज्यादा लॉस भी ना हो और एट द सेम टाइम एलोकेशन इनएफिशिएंसी भी ज्यादा ना हो। सो नाउ दिस ट्रेड ऑफ अराइजेस बिकॉज granting more valuable patents increases the incentive for research and development। तो एक तो ये चीज होती है अगर हम पेटेंट प्रोवाइड करते हैं कि हमारा इंसेंटिव इंक्रीज हो जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एंड दिस एंश्योर्स हायर रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस in the country, and this higher rate of technical progress in turn ensures that economic growth of the country increases. So patent का एक ये benefit है, but second जो इसका नुकसान है, जो इसका cost है, that is granting these patents, it increases the market power. It increases the market power. It can lead to the formation of a monopoly, and this will lead to a lower degree of economic efficiency in terms of reduced consumer welfare. So this will lead to a lower degree of economic efficiency, which means that the economic welfare and the social welfare reduces, and the social welfare reduces in the economy. So this is the trade-off which is faced by the policy makers, कि जब हम पेटेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा एक बेनिफिट तो होता है कि ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करेगा, दिस इज द बेनिफिट, बट हमारा इससे एसोसिएटेड कॉस्ट होता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर रिड्यूस कर जाता है। अगर हम कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, या टोटल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रेड ऑफ दैट अराइजेस। एनी क्वेश्चन इन दिस ट्रेड ऑफ गाइस? यहाँ तक सब क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। आई एम स्पीकिंग वेरी स्लोली, सो आई एम अज्यूमिंग यू विल बी एबल टू मेक नोट्स ऑल्सो। प्लीज लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज कि पेटेंट्स हमारे किस बेसिस पे दिए जाते हैं। जब हम पेटेंट्स की बात करते हैं, सो पेटेंट्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, नॉवेलिटी मतलब कि हमारा आइडिया कितना न्यू है, कितना ओरिजिनल है, कि उसको किस टाइप का पेटेंट मिलना
चाहिए. सो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑन विच द पेटेंट इज गिवन इज अकॉर्डिंग टू नॉवेलिटी. अगर बहुत ज्यादा न्यू आइडिया है, बहुत ज्यादा ओरिजिनल आइडिया है, इसका मतलब हम कंप्लीटली वो जो पर्टिकुलर फर्म जिसने वहां पे इन्वेस्ट करके ये नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा. तो फिर उस केस में अगर ये न्यूनेस और ओरिजिनल बहुत ज्यादा है, तो उस केस में उनको गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोवाइड करना प्रेफर करती है. स्ट्रॉन्ग पेटेंट का मतलब होता है कि जो प्राइस ऑफ मोनोपोली है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ कंपटीशन. दिस इज द केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पेटेंट, वेयर एज when the difference between PM minus PC is less relatively, then we can term it as a weak patent. Then we can term it as a weak patent. Strong patent मतलब होता है जब हमारा this PM minus PC is more. सो जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा प्राइस इन कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड प्राइस इन मोनोपोली में, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेटेंट होएगा. सेकेंड थिंग on the basis of which the patents are given and the cases which actually specify कि हमारा patent का characteristic कैसा है, that depends upon the breadth of the patent. By breadth we mean कि जो patent claim करने वाली firm है वो एक narrow breadth का patent क्लेम कर रही है या फिर वाइड ब्रेथ का पेटेंट वाइड ब्रेथ का पेटेंट डिमांड कर रही है. जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था जीरोक्स फर्म का, अगर आपको याद होगा, तो उस केस में उस टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड जितनी भी प्रोडक्शन थी, जिसको हमने बोला था पेटेंट थिकेट, तो वो जो पेटेंट थिकेट है वो एक्चुअली एक वाइड ब्रेथ से एसोसिएटेड होता है, जिसमें उस टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड सारी चीजों को कवर कर लिया जाता है ताकि कोई सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी ना बना पाए. तो उसकी वजह से जो ये फर्म है वो अपना प्राइस ज्यादा चार्ज कर पाती है अगर वाइड ब्रेथ होती है. तो अगर नैरो ब्रेथ होती है, तो नैरो ब्रेथ मतलब है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पेटेंट क्लेम कर रहे हैं, हम सिमिलर टाइप ऑफ चीजों के ऊपर पेटेंट क्लेम नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो ब्रेथ एंड वाइड ब्रेथ. देन व्हेन वी टॉक अबाउट पेटेंट, तो हमारा सेम चीज से एसोसिएटेड होता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन. कॉपीराइट भी गवर्नमेंट, हम लोग कॉपीराइट भी क्लेम करते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज एसोसिएटेड विद दिस इज copyrights protection. The difference between patent and copyright is that patent is generally given on a particular product or on a particular process or on any new type of substance that has been created, whereas copyright is given on the artistic works. या आप लोगों ने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो ऑथरशिप से रिलेटेड हम लोग कॉपीराइट जैसी टर्म का यूज करते हैं. पर जो पॉलिसीज एसोसिएटेड हैं, जो पब्लिक पॉलिसीज एसोसिएटेड हैं, वो पेटेंट्स और कॉपीराइट्स में जो ये प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं कि नॉवेलिटी के बेसिस पे और ब्रेथ के बेसिस पे पेटेंट असाइन किए जाते हैं, तो नॉवेलिटी और ब्रेथ के बेसिस पे ही कॉपीराइट भी असाइन किए जाते हैं. सो सेम प्रिंसिपल्स, वी से दैट सेम प्रिंसिपल्स of public policy applies to both the patents as well as copyrights, to both the patents as well as the copyrights. That is novelty and breadth. Whenever there is change in the degree of novelty and breadth, then the strength of patent and copyright also changes. So we say when there is change in the degree of novelty, मतलब हम कोई बहुत ज्यादा न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, या फिर कॉपीराइट की टर्म्स में हमने कोई न्यू पेपर लिखा है, कंप्लीटली डिफरेंट पेपर लिखा है. सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द डिग्री ऑफ नॉवेलिटी एंड ब्रेथ,
The strength of patent also changes. स्ट्रेंथ मतलब कि हमारा प्राइस कितना डिफरेंट है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस से. सो वी से whenever there is change in the degree of novelty and breadth, the strength of patent, the strength of patent and copyright also changes. Is everything clear till here? So with the changes in the degree of novelty and breadth, it actually decides, novelty और breadth ही decide करते हैं कि हमारा कोई भी patent कितना valuable है. Is it less valuable or is it more valuable? Valuable from the perspective of the innovator. अगर strength बहुत ज्यादा है, बहुत न्यू प्रोडक्ट है, बहुत वाइड ब्रेथ है पेटेंट की, तो फिर वो ज्यादा मोनोपोली प्राइस क्लेम करेगा, ज्यादा मार्केट पावर आएगी उसके पास एज कंपेयर टू से अ प्रोडक्ट विच इज नॉट दैट न्यू, क्योंकि उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सब्सटीट्यूट्स हैं, तो अगर कोई बहुत ज्यादा न्यू प्रोडक्ट नहीं है तो उसके सब्सटीट्यूट्स या सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे और वो अपने प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर नॉवेल्टी इतनी नहीं है, न्यूनेस इतना नहीं है, तो फिर वो एक वीक पेटेंट है, वो एक स्ट्रॉन्ग पेटेंट नहीं है. गाइस, ऑल दी टर्म्स आर क्लियर टिल हियर. ब्रेथ क्या होता है, नॉवेल्टी क्या होता है, कैसे ब्रेथ नॉवेल्टी डिफाइन करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पेटेंट होगा या वीक पेटेंट होगा, और इन टर्न वैल्यूएबल पेटेंट होगा या लेस वैल्यूएबल पेटेंट होगा. गाइस, एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? We'll just take 10 more minutes to complete this part. But first, please let me know that everything is clear. Are you guys busy making notes or you guys are busy having lunch? Very less responses. Sarthak, how can you do both lunch also and notes also? वेरी स्ट्रेंज. अगर सिर्फ सुन रहे हो तो आप दोनों काम कर सकते हो, कि सुन सकते हो और लंच भी ले सकते हो, बट वेल ये तो सीखना पड़ेगा सार्थक फिर आपसे. हाउ कैन वी डू बोथ, राइट ऑल्सो एंड ईट ऑल्सो? दिस इज ओके. Anyways, we'll discuss on this some other time. So okay, so since we are clear with all the terms, now our question is still the same. How does this government analyze कि हम लोगों को पेटेंट कैसे प्रोवाइड करना है, हमारे पेटेंट का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, और पेटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 साल के लिए देना है, 3 साल के लिए देना है. तो गवर्नमेंट, व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉलिसी, what is this optimal policy, how does government make decisions on this, what is the optimal policy? So in order to make or create an optimal policy associated with the patents and the copyrights, the government has to undertake first the duration. उनको सोचना पड़ेगा कि ड्यूरेशन क्या होएगा. ड्यूरेशन मतलब लेंथ ऑफ पेटेंट कितना होएगा. सो द लॉन्गर द पेटेंट, जितना ज्यादा टाइम के लिए हम पेटेंट प्रोवाइड करेंगे, द लॉन्ग लास्टिंग विल बी मोनोपोली पावर, उतना ही ज्यादा हमारे मोनोपोली पावर होएगा. और जितना ज्यादा टाइम के लिए मोनोपोली पावर होएगा, उतना ही ज्यादा टाइम के लिए हम लोग एक्चुअली एक एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को एक्सेप्ट करेंगे सोसाइटी में. दैट इज द लॉन्ग लास्टिंग मोनोपोली पावर, द लोअर विल बी मार्केट्स एलोकेटिव एफिशिएंसी. मार्केट्स एलोकेटिव एफिशिएंसी. सो अगर हमने ज्यादा लंबे टाइम के लिए पेटेंट दे दिया, तो हम लोगों का अवार्ड तो बहुत अच्छा हो गया इनोवेटर्स के लिए कि उनको एक लंबे टाइम के लिए मोनोपोली पावर मिल रहा है, बट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एफिशिएंसी भी लंबे टाइम के लिए कम हो जाएगी. सेकेंड केस, द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू assign this optimal policy has to undertake the or decide regarding the strength of the patent. So by strength we mean the stronger the patent, the greater will be incentive for the innovation. जितना ज्यादा प्राइस वो चार्ज कर पाएंगे उस इनोवेशन के बाद, पीएम जितना ज्यादा बड़ा होएगा एज कंपेयर टू पीसी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेटेंट होएगा और उतना ही ज्यादा इंसेंटिव होएगा रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए. और अगर स्ट्रॉन्ग पेटेंट होगा
तो अगर लंबे स्ट्रॉन्ग पेटेंट है, मतलब हमने बहुत ज्यादा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए या उस जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी और राइवल फर्म को काफी टाइम लग जाएगा। तो जब तक सपोज 4 साल लग जाएंगे, तो उस 4 साल तक जो वो पोस्ट इनोवेशन मार्केट हमारी क्रिएट होएगी, उसमें कंपटीशन बहुत कम होएगा। द स्ट्रॉन्गर द पेटेंट, the less competition exists in the post innovation market. Guys, all the relationships clear? Sarthak, I know you're multitasking apart from you to everybody else. Ayushi, Yuvraj, सार्थक, वन पॉइंट ऑल्सो कि आपने मैसेज भी किया है चैट पे, वी आर डूइंग 3 थिंग्स टुगेदर, वेरी स्ट्रेंज। ओके, कबीर, आर यू देयर? यू आर लॉस्ट। अंजलि, काइंड ऑफ यस। आयुषी, क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन। what is it that you want me to repeat? I'll repeat. You have to read. Okay. In any case, if you want any point to be repeated, please let me know. I'll repeat it. So now, therefore, now when the government needs to decide about the duration and the strength, so ये एक तरीके से ट्रेड ऑफ है कि हमारा लेंथ कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा लेंथ बहुत ज्यादा होएगा तो हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा, और अगर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होएगा तो उस केस में हम लोगों का जो इंसेंटिव है इनोवेशन का वो बहुत ज्यादा होएगा। तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होगा तो इंसेंटिव ज्यादा होगा, पर एलोकेटिव एफिशिएंसी भी इनएफिशिएंसी भी ज्यादा होएगी। सो दिस इज अ ट्रेड ऑफ that the government faces. So now, given a certain, suppose government ने decide किया है that there is a I'll just separate this, wait, yeah, so given a certain level of patent protection, a certain desired level of patent protection, the government needs to decide should the value be achieved by means of stronger protection? क्या हमें उनको स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन देना चाहिए, मतलब कि क्या हमारा जो प्राइस है, प्राइस ऑफ मोनोपोली है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू प्राइस इन कंपटीशन, या फिर हमें लॉन्गर पेटेंट्स देने चाहिए, लॉन्गर पेटेंट्स देंगे तो भी फायदा होएगा टू दिस मोनोपोली, क्योंकि वो उनको लंबे टाइम पीरियड तक अपना हायर प्राइस मिलेगा। स्ट्रॉन्गर पेटेंट देंगे तो भी उनको फायदा होगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा बिटवीन द प्राइस ऑफ कंपटीशन एंड प्राइस ऑफ मोनोपोली। बट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हम स्ट्रॉन्गर दें या हम लॉन्गर दें। अगर हमने स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर दोनों दे दिए तो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। So government has to decide between giving stronger patent or giving longer patents. So when we talk about strong patents, first case, when we talk about strong patents, अच्छा डायग्राम है, मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करती हूँ। Yeah, so I'll just draw this diagram. सेम डायग्राम है कि हम लोगों का मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस लेवल के बारे में है। सो दिस इज अबाउट क्वांटिटी, प्राइस, दिस इज डिमांड, दिस इज सपोज कॉस्ट, एंड ओवर हियर द प्राइस ऑफ, अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं तो हमारा जो प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है दैट विल बी दिस पॉइंट। एंड सपोज गवर्नमेंट ने पेटेंट प्रोवाइड किया है और एक से स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोवाइड किया है, सो उस केस में आर्बिट्रेरली वी आर टेकिंग दैट पेटेंट इज सपोज एट दिस पॉइंट, सो दिस विल बी द प्राइस लेवल PM एंड द क्वांटिटी विल बी QM। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, अदरवाइज ये तो आज राइटिंग सेशन में भी प्रैक्टिस किया है। सो हम बोल रहे हैं कि सपोज गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग पेटेंट दिया। इफ अ स्ट्रॉन्ग पेटेंट इज गिवन,
then the monopoly profit will be QM, this small QM here, QM into price of monopoly minus this cost. इतना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये अर्न करेंगे. मोनोपोली विल अर्न दिस रेक्टेंगल, दिस एंटायर रेक्टेंगल विल बी मोनोपोलीज प्रॉफिट. नाउ सपोज कंपेयर्ड टू इट, अगर गवर्नमेंट ने एक वीक पेटेंट दिया, वीक पेटेंट का मतलब है कि कुछ ऐसा करके कि हमारा जो प्राइस है मोनोपोली का या वो इनोवेटर का, वो इतना ज्यादा हाई चार्ज ना करे. इंस्टेड वो प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस से तो ज्यादा हो बट मोनोपोली प्राइस से कम हो. सपोज वो प्राइस हमने डिसाइड किया एट दिस पॉइंट PL, जिसकी वजह से जो इनोवेटर है उसको भी फायदा हो, इनोवेटर को फायदा हो जाएगा इस केस में, एंड जो हमारा सोशल वेलफेयर है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम प्रोड्यूस करेंगे QM टू QL, इसका मतलब कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो इस QM पे परचेज नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा था. अब वो कंज्यूमर्स मार्केट में एंटर होंगे और ये एक्स्ट्रा कंजम्पशन हम लोग करेंगे. So basically we are moving as compared to this E1 point, now we are at this E2 point and we are moving towards this competitive equilibrium. So this means when we are moving towards competitive equilibrium, the welfare will be greater at this PL as compared to PM. So जो जब हमारा प्राइस डिफरेंस कम हो जाता है as compared, so what we are saying that PM minus C is greater than PL minus C, where C is the marginal cost production. So we say that this is the case of weaker patent. तो अब गवर्नमेंट को ये कैसे भी करके अगर गवर्नमेंट ये इंश्योर कर लेती है कि सपोज ये जो मोनोपोली फर्म है या ये जो इनोवेटर फर्म है ये अपने लाइसेंस को सेल कर दे, इट सेल्स ऑफ इट्स लाइसेंस एट अ प्राइस दैट इज PL minus C. तो ये PL minus C से जब अपना लाइसेंस सेल ऑफ करेगी तो जितनी भी फर्म्स हैं मार्केट के अंदर वो PL प्राइस चार्ज करेंगी. क्योंकि देखो जो इनोवेटर है, इनोवेटर इज एक्चुअली इनडिफरेंट, इनोवेटर इज इनडिफरेंट कि उसको जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंज्यूमर्स से आ रहा है या फिर वो अपनी राइवल फर्म्स से आ रहा है. उसको सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे पास ये PL प्राइस आना चाहिए. तो उसको नहीं मतलब कि वो कहां से आएगा, उसको मतलब है he is indifferent as in who is giving this price. So if somehow the government ensures by forcing this patent firm to sell their license at the price PL minus C to other firm such that the price in the market will ultimately reduced from PM to PL, this will ensure a relatively higher social welfare as compared to the point when the price was PM. यहां तक समझ आया है? Then we'll talk about benefit and loss. यहां तक समझ आया है सबको? नहीं समझ आया तो बताओ, I'll explain it again. Ishita, are you able to understand? Manvi, Sakshi, Siddhant? If there is any problem, please ask. Otherwise, let me know it's clear. All right. So this monopoly, it is indifferent between selling directly to consumers or receiving a license fees from the rival competitors. अब एक बार please screen पे ही देखना. Even the people who are multitasking, just look at the screen, please. So when we say that a producer is charging the price at is charging a price PM, तो जो उसको फायदा हो रहा है वो ये सारा ट्रायंगल फायदा हो रहा है. सपोज मैं इसको लिस्ट कर देती हूँ A and say this is B. So the benefit to the monopoly was actually PM E1 A PC. This was the benefit to the monopoly. But now when we are saying this was when the price was PM, now when we are saying that price is PL, the benefit is only PL B A PC. It means
that there is loss to this monopoly or loss to this innovator by the rectangle PM E1 B PL. ये जो रेक्टेंगल है, सपोज इसको हमने ए नाम दे दिया, इतना लॉस हो रहा है इस मोनोपोली फर्म को अगर ये अपना प्राइस रिड्यूस करता है पीएम से पीएल पे. आई होप दिस इज क्लियर. बट अगेन इसको गेन भी हो रहा है. द बेनिफिट दैट दिस monopoly is arising is because of this extra quantity that it is able to sell. So अब ये जो न्यू बेनिफिट डिराइव कर रहा है, दिस इज PL E2, से दिस इज C PC. It means the extra benefit that it is, this is total benefit, and this extra benefit जो ये पहले नहीं कर रहा था और अब कर रहा है, that is actually this rectangle BE2AC. BE2AC. But not to forget कि इस QM to QL में एक्चुअली दूसरी फर्म्स भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो प्रोड्यूसर्स पहले प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब ये हम अपना प्रोडक्शन कम करते हैं इकोनॉमी के अंदर से, ये LAC है, तो वो हायर कॉस्ट पे जाता है और वो हायर कॉस्ट सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाते. जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और कुछ प्रोड्यूसर्स एड इन हो जाते हैं. तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये अपना लाइसेंस सेल ऑफ कर देता है दूसरी फर्म्स को, तो दूसरी फर्म्स भी कंट्रीब्यूट करके एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हैं. तो जो कंज्यूमर्स हैं पहले हायर प्राइस पे नहीं परचेज कर पा रहे थे, वो भी अब परचेज कर सकते हैं. इसका मतलब ये जो बेनिफिट अराइज हो रहा है, ये बेनिफिट सिर्फ मोनोपोली का ना होके दिस इज एक्चुअली द बेनिफिट और एन इंक्रीज in the social welfare that is represented by, suppose, this area which we are reflecting by C. ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है C, this is actually due to selling of the patent or the license by the innovator to other firms, which has led other firms to enter the markets and which has also led other consumers to enter the market. So this area C, this rectangle C is actually indicating an increase in the social welfare. So we can see कि जब हम लोगों ने PM से, guys, what is, 1 second. Manan, our class will start at 2:30. Bache, we still have 10 more minutes. I'm in between of the other class. Okay, so we are saying that with the reduction from PM to PL, although there is a loss to the monopoly power, but there is also a gain. Social welfare हम लोगों का increase हुआ है. So this is what we are saying कि अगर हमारा प्राइस रिड्यूस होता है, हो सकता है मोनोपोली को थोड़ा लॉस हो, बट हमारा कुछ बेनिफिट भी होता है. So I'll just, guys, is this diagram clear to all? क्या लॉस है, क्या बेनिफिट है, सिर्फ इसके कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स लिखवाने हैं मुझे. That's it. So I'll take 5 minutes more. Is it clear? This profit loss is clear to all? Guys, I think you are busy making notes. That's why you are not replying. But it's okay. All right. So अभी जो हमने बोला, हमने वही बोला that if this PL is just a little lower, than this PM minus C, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, then the patent holder will suffer, क्योंकि वो PM चार्ज नहीं कर पाएगा. Then the patent holder will suffers, but he suffers little. मतलब वही चीज है कि अगर PM, ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, if this PM minus C, this is greater than PL minus C,
बट ये जो डिफरेंस है पीएम का और पीएल का ये बहुत ज्यादा नहीं है. मतलब इंस्टेड ऑफ दिस पीएल, अगर हम बोले कि ये प्राइस हमारा इतना यहाँ पे इतना रिड्यूस हो जाता तो फिर हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाता पेटेंट होल्डर को. पर अगर हमारा प्राइस बहुत कम अमाउंट से रिड्यूस हुआ है तो पेटेंट होल्डर को इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा. पेटेंट होल्डर विल सफर अ लॉट, will suffer a little. So we are saying if PL is just a little lower than PM minus C, then patent holder will suffer little. So we can conclude two things. First, he suffers little from weakening of this patent, एंड सेकेंड हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज होता है. एलोकेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज होता है अगर हम पेटेंट को वीक कर देते हैं तो बाय द एरिया सी जो अभी हमने डिस्कस किया था. तो एलोकेटिव एफिशिएंसी, so this increases with the slight weakening of the patent. एंड इसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बिकॉज द टोटल वेलफेयर इंक्रीजेस बाय वन पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज सी. क्या हम इसमें कोई और चीज मिस कर रहे हैं जो हमारा वेलफेयर इंक्रीज हुआ है? क्या हम कोई और चीज मिस कर रहे हैं जो हमारा वेलफेयर इंक्रीज हुआ है उससे? कैन यू गाइस सी दिस फिगर? सो एक तो हमने नेम कर दिया कि ये जो ए रेक्टेंगल है ये लॉस है और एक हमारा बेनिफिट है दिस सी. इज देयर एनी अदर थिंग दैट वी आर मिसिंग इन दिस डायग्राम जो हमारा बेनिफिट हो सकता है? यस कबीर, इट्स बी. सो ऑल्दो ये बी मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के लिए लिखा था, बट आप सोच लो कि ठीक है ये बी हम इसको बोल रहे हैं. सो दिस बी इज ऑल्सो एक्चुअली दी गेन. सो जो हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से हमारा टोटल वेलफेयर इंक्रीज हुआ है बाय द अमाउंट सी प्लस बी, बाय दिस ट्रायंगल एंड दिस रेक्टेंगल. दिस इज द टोटल इंक्रीज in the welfare. So now we can see कि अगर हम अपने पेटेंट को थोड़ा सा वीक करते हैं और तो उसकी वजह से जो लॉस है मोनोपोली को या पेटेंट होल्डर को वो बहुत कम होता है. दैट इज जस्ट द पॉइंट ए. वेयर एज जो बेनिफिट है एलोकेटिव एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है. दैट इज मेजर्ड बाय बी प्लस सी. इसका मतलब गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट का जो ऑप्टिमल पॉलिसी है, द ऑप्टिमल पॉलिसी विल बी टू मेक लॉन्ग पेटेंट्स बट टू मेक वीक पेटेंट्स. कि जो हमारा प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, बहुत कम डिफरेंस हो उसमें, बट वो लंबे टाइम पीरियड के लिए अर्न कर पाए. इसका मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स एटलीस्ट एग्जिस्ट कर पाए. कंप्लीटली ऐसी सिचुएशन अगर हमने स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोवाइड कर दिया तो हमारा पोस्ट इनोवेटिव मार्केट के अंदर कंपटीशन तो रहेगा ही नहीं. अगर हमने वीक पेटेंट प्रोवाइड किया तो हमारा मार्केट के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे और उस केस में जो इनोवेटर है, जो ये पेटेंट होल्डर है, ये बहुत ज्यादा अगेन अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. सो गवर्नमेंट कैन डिसाइड फॉर एन ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हैविंग वीक पेटेंट्स बट लेंदी पेटेंट्स. लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पेटेंट्स दे सकते हैं. वीक पेटेंट्स बट लेंदी पेटेंट्स. मुझे 2-4 पॉइंट और इसमें लिखवाने थे, but since the time is up and I have another class from 2:30, so probably we'll do this on Monday. And we have also one topic left, that is the agreements, research and development agreements between various firms. So that is also left. So Monday we'll complete this chapter and Tuesday probably we can do the revision.
गाइस ये जो आज हुआ है ये क्लियर है सबको? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेटेंट्स, we have discussed about strong patents, weak patents. Patents are assigned on the basis of newness and patents are assigned on the basis of breadth. जितना ज्यादा न्यू आइडिया होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेटेंट होने के चांसेस है, जितना ज्यादा वाइड होएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है। पेटेंट दिए जाते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ताकि इनोवेटर को बेनिफिट हो, बट जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे देते हैं, प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो एलोकेटिव एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो